कहानी के शुरू में हमें शॉन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसका यूट्यूब चैनल था। वो तरह तरह की खतरनाक काम करता था जो लोग उसको कहा करते थे। उसकी लाइव वीडियो में या तो नदी में या फिर वो बर्फीले इलाकों में खतरनाक काम करता दिखाई देता था। इसका साफ मतलब ये था कि वो ये सब दिखावे के लिए क्या करता था और इन्हीं खतरनाक कामों की वजह से वो बहुत मशहूर था। एक बार उसके फैंस चाहने वाले उसको चैलेंज करते हैं कि तुम जाओ और जाकर पुलिस को छेड़कर भाग आओ। वो ऐसा ही करता है लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शॉन अपनी लाइव वीडियो में जो अपने फैंस को बता रहा था कि मैं 6 महीने बाद आप लोगों से मिल पा रहा हूँ। इसका मतलब ये था कि यूट्यूब ने इसके चैनल को 6 महीनों के लिए ब्लॉक यानी बंद कर दिया था। वो भी इसकी बेवकूफियों और खतरनाक कामों की वजह से। आज फिर से इसका चैनल ठीक हो गया था, इसीलिए अब वो लाइव आकर अपने फैंस को बता रहा था कि उसने हर तरह के खतरनाक काम किए हैं, लेकिन एक काम जो आज तक उसने नहीं किया। वो बताता है कि आज तक मैंने किसी भूत का सामना नहीं किया क्योंकि मुझे भूत प्रेत आत्माओं से बहुत डर लगता है, पर अब मैं अपने इस डर को खत्म करना चाहता हूँ। मैं ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ पर मेरा सामना भूतों से होगा। वो अपने फैंस को अपनी नई वेबसाइट का बताता है कि जहाँ पर वो आज रात एक खौफनाक जगह पर जाकर लाइव आने वाला था। वो बताता है कि मैं एक डरावने घर में सारी रात गुजारने वाला हूँ। दरअसल शॉन वहाँ पर जाकर देखना चाहता था कि वहाँ पर कोई भूत है या नहीं। अभी रात को वहाँ पर पहुँच गया था। बहुत से लोग इसके साथ लाइव वीडियो में जुड़ गए थे। अब ये यहाँ पर आकर सबसे पहले अपनी गाड़ी की चाबी को झाड़ियों में फेंक देता है ताकि चाह कर भी ये यहाँ से भाग ना पाए। वो अपने फैंस को बताता है कि इस घर को भूतों का घर कहा जाता है। यहाँ पर कई सालों पहले एक पोएट शायरा रहा करती थी। उसके मरने के कुछ दिन के बाद उसकी फैमिली के लोग भी एक एक कर मर गए। उनके बाद जो भी लोग इस घर में रहने आए वो बच नहीं पाए, जिस वजह से इस घर को बंद कर दिया गया। फिर शॉन यहाँ पर बाहर एक कैमरे को लगाता है। वो देखता है उस घर के दरवाजे को लकड़ियाँ लगाकर बंद किया गया था। वो उन्हें तोड़कर अंदर जाता है। फिर बाद में वो अंदर के सभी दरवाजों को ताले लगाकर उनकी चाबियां बेसमेंट में फेंक देता है। ये सब करने के बाद शॉन अपने फैन से बात करता है कि अब मैं इस घर से नहीं भाग सकता। जो कुछ भी यहाँ पर मेरे साथ होगा मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। मैं यहाँ पर अपना डर ही तो भगाने आया हूँ। इसके बाद शॉन अलग अलग कमरों में कैमरे लगाता है ताकि ये अपने टैबलेट पर पूरे घर को देख सके। फिर वो अपने फैन से बात करता है, उन्हें बताता है कि लोगों की अफवाहों के मुताबिक तो यहाँ पर मरे हुए लोगों की आत्माएं रहती हैं, पर मुझे तो अब तक कोई नहीं मिला। वो आगे जाकर अपनी लाइव वीडियो में फैंस को एक आदमी की तस्वीर दिखाता है। कहता है ये भी इसी घर में रहा करता था। लोगों का कहना है कि इसको उस पोएट की आत्मा नजर आती थी जो इस घर में रहती थी। वो इसके सपनों में आकर इसको शायरी भी सुनाया करती थी। वो बच्चों के कमरे में जाता है, फिर सबको एक छोटी बच्ची की वीडियो दिखाकर बताता है कि ये बच्ची यही इसी कमरे में रहा करती थी और इसका भी यही कहना था कि यहाँ पर भूत रहते हैं। फिर वो बाथरूम में बाथटब दिखाता है। उसके बारे में शॉन ये बताता है कि यहाँ पर उसी पोएट शायरा ने अपना हाथ काटकर अपनी जान दे दी थी। फिर वो अपने लाइव वीडियो में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर यानी भूत प्रेत से बात करने वालों की एक वीडियो भी दिखाता है। कहता है इन्होंने भी यहाँ पर भूतों को देखा था। दरअसल शॉन अपनी वीडियो में ये सब इसलिए दिखा रहा था ताकि देखने वाले लोगों की दिलचस्पी बनी रहे। अब जब ये दूसरे कमरे में जाता है तो वहाँ पर इसको अलमारी नजर आती है, जिसको खोलने पर इसे उनमें एक लकड़ी का बोर्ड मिलता है जिस पर अजीब सा निशान बना हुआ था। इसको उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसी निशान की वजह से घर में भूतों का साया है। वो इस बोर्ड को तोड़ देता है, जिसके बाद शॉन अब ऐसे कमरे में जाता है जहाँ पर भूत आत्माएं नहीं थी। इस जगह के बारे में कोई ऐसी खबर नहीं थी कि यहाँ पर कोई आत्मा है, इसलिए शॉन इसी कमरे में रात गुजारने का फैसला करता है और इसे सेफ रूम, एक महफूज कमरा कहकर बुलाता है। इसके बाद जब ये बच्चों के कमरे में जाता है तो वहाँ पर इसे अजीब सी गुड़िया मिलती है। वहाँ पर अचानक से किसी की आवाजें आने लगी थी। शॉन गुड़िया को वहीं पर छोड़ता है और दोबारा से भागकर कमरे में आ गया था। शॉन वापस आकर अपने टैबलेट में उसी कमरे की वीडियो देखता है तो वहाँ पर साफ इसे एक आत्मा नजर आती है। इस बार अब वो कुछ ऐसी चीजें निकालता है जैसे आत्माओं को भगाने वाला पानी और बहुत कुछ, जो चीजें इसकी आत्माओं से लड़ने में मदद करेंगी। अब शॉन उसी पानी को अपने ऊपर भी फेंकता है और पानी ले जाकर बाहर जाता है ताकि वो पानी उस आत्मा के ऊपर फेंक सके। लेकिन जब उसे फिर से आवाज आती है तो भागकर फिर से वापस से अपने कमरे में आ जाता है और दरवाजे के आगे टेबल भी लगा देता है ताकि जो भी चीज है वो अंदर ना आ सके। पर वहाँ पर कोई भूत नहीं था। उधर एक लड़की खड़ी थी। वो अपना नाम क्रिसी बताती है। कहती है कि शॉन मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो।
वो जब अपने सामने एक इंसान को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। उसे तो क्रिसी को देखकर जैसे हिम्मत आ गई थी। वो क्रिसी से सवाल करता है कि तुम वैसे अंदर आई कैसे? मैंने तो सारे दरवाजों को अंदर से बंद कर दिया था। जिस पर क्रिसी उसको जवाब देती है कि वो एक खिड़की के रास्ते से अंदर आई है क्योंकि खिड़की टूटी हुई थी। शॉन क्रिसी से कहता है मगर अब तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे फैंस ये चाहते हैं कि मैं यहाँ इस जगह इस घर में अकेला रहूं, बिल्कुल अकेला। क्रिसी कहती है चलो एक काम करते हैं, तुम अपने फैंस से वोट करने का कहो, अगर उन्होंने मेरे जाने के हक में वोट किया तो मैं यहाँ से पक्का चली जाऊंगी। शॉन ऐसा ही करता है, पर जो उसके देखने वाले फैंस थे वो क्रिसी के हक में वोट करते हैं कि वो यहीं पर रुकी रहे। शॉन ये सब देखकर उसके सर पर भी एक कैमरा लगा देता है ताकि उसकी लाइव वीडियो में ये भी शामिल हो सके। ये दोनों जब ऊपर जाते हैं तो इन्हें एक छोटा सा सुनसान रास्ता दिखाई देता है। उसके अंदर जाने पर इन्हें एक संदूक दिखाई देता है जिसको खोलने पर एक किताब मिलती है जो उसी पोएट की थी जिसका घर था। उसमें एक छोटा सा बॉक्स भी था जो पूरी तरह से बंद था, वो चाबी से ही खुल सकता था। इसके बाद वो फिर से अपने कमरे में आ गए थे। अब शॉन अपने बैग से स्पिन बोर्ड निकालता है जिसको स्पिन करने पर यानी उसे घुमाने पर स्पिरिट बोर्ड का नाम आता है, मतलब अब उन्हें आत्माओं को बुलाना था। इसलिए शॉन अपना स्पिरिट बोर्ड निकालकर क्रिसी के साथ मिलकर भूतों से बातें करने की कोशिश करता है, पर उन मंत्रों के पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। अब क्रिसी उसे एक मंत्र बताती है, कहती है हम उसे पढ़कर भूत आत्माओं से बात कर सकते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो ऊपर वाले कमरे के बाथरूम से आ रही थी। शॉन क्रिसी से कहता है जाओ तुम जाकर देखो और मैं कैमरे से तुम पर नजर रखूंगा। मगर जब वो ऊपर जाती है तो वहाँ पर उसका कैमरा बंद हो गया था। नीचे शॉन भी बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अब जल्दी से जब ऊपर जाकर देखता है तो क्रिसी तो बिल्कुल ठीक थी। वो उससे पूछता है तुम्हारा कैमरा बंद क्यों था? वो जवाब देती है मैंने जानबूझकर बंद किया था। अब शॉन को उस पर शक होने लगा था। वो कहता है तुम मुझे सच सच बताओ तुम यहाँ पर कैसे आई हो? वो फिर से कहती है खिड़की से। शॉन उससे कहता है तुम जाओ यहाँ से। इससे पहले शॉन कुछ और समझ पाता, क्रिसी बहुत ही गुस्से में अजीब तरह से हंसने लगती है और शॉन के ऊपर चढ़कर गले पर काटने की कोशिश करती है। शॉन अपनी जान बचाने के लिए पास ही पड़ी नोकीली लकड़ी से क्रिसी की गर्दन पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो लकड़ी उसकी गर्दन के आर पार हो गई थी और मौके पर ही क्रिसी की मौत हो जाती है। अब उसको देखकर शॉन बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि उसने एक लड़की को मार दिया था और उसके कैमरे में भी सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। इसीलिए वो अपनी लाइव वीडियो में अपने फैंस को बताता है कि उसने खून कर दिया है और मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। वो कहता है आप लोग जल्दी से पुलिस भेज दें। ये कहकर वो दोबारा से क्रिसी की लाश देखने जाता है, पर वहाँ तो कोई लाश ही नहीं थी, जिसे देखकर ये और ज्यादा डर गया था। तभी वो अपने कमरे में आत्मा को देखता है और अपने फैंस को कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी एक बच्चा वीडियो भेजता है और कहता है कि मुझे लगता है जो तुमने लकड़ी के बोर्ड को तोड़ा था जिस पर निशान बना हुआ था, मुझे लगता है वो शैतानी आत्माओं को रोकने के लिए था, पर तुमने उसे तोड़ दिया, इसीलिए आत्माएं वापस आ गई हैं। तभी पीछे से पोएट की आत्मा आकर शॉन का गला पकड़ लेती है। शॉन किसी तरह से उससे पीछा छुड़ाकर वापस से बेसमेंट में जाता है ताकि वहाँ से घर की चाबियां ले सके जो इसने फेंक दी थी, पर उसे वहाँ पर कोई और चाबी मिलती है जो उसी छोटे बॉक्स की थी जो इसको संदूक में से मिला था। अब जब ये उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक लड़की की तस्वीर थी जो कि उसी मरी हुई पोएट की थी, पर वो दिखने में बिल्कुल क्रिसी से मिल रही थी। उस तस्वीर को देखकर शॉन समझ गया था कि क्रिसी कोई लड़की नहीं बल्कि वही पोएट आत्मा थी जो अब तक उसके साथ थी। इसके बाद वो फिर से कमरे में जाता है जहाँ पर वही आत्मा थी, वो शॉन पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। शॉन किसी तरह उससे बचकर अपने फैन से बात करता है। वो फिर से पूछता है उसे अब क्या करना चाहिए। तभी उसे फिर से एक वीडियो मिलती है, इस बार एक लड़की की थी। वो कहती है मुझे लगता है जो मंत्र तुमसे क्रिसी ने पढ़ने को कहा था उसका मतलब ये है कि तुम अपनी आत्मा देने के लिए उसे तैयार हो। ये बात जानकर तो शॉन बुरी तरह से डर गया था। तभी इसी बीच शॉन के दोनों पाँव के दरमियान आत्मा आ जाती है, जिसे देखकर डरकर शॉन खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है, लेकिन ऐसा करने की वजह से उसके पाँव में चोट लग गई थी, जिस पर वो अब दवा लगाकर उस पर टेप बांध लेता है। जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो आगे उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो शॉन की ऐसी हालत देखकर उसे अपनी गाड़ी में बैठने का कहता है। पर जब शॉन चुपके से अपने कमरे में बाहर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसका मतलब कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक आत्मा थी जो अचानक से गायब हो गई थी। शॉन को फिर से एक वीडियो मिलती है जो बुरी औरत की थी। वो उसे बताती है कि जिस लकड़ी के बोर्ड को तुमने तोड़ा जिस पर निशान बना हुआ था उसको मैंने ही उस अलमारी में लगाया था जब मैं 15 साल की थी। मैं भी इसी घर में रहा करती थी। अब तुमने उसे तोड़ दिया है, इसीलिए तुम्हारा बच पाना बहुत मुश्किल है। वो बुरी औरत कहती है
कि अगर इंसानी मांस की कुर्बानी दो तो सारी आत्माएं कैद हो जाएंगी। पर तभी वो आत्मा जिसने पुलिस ऑफिसर का रूप लिया हुआ था वो शॉन पर हमला कर देती है। उससे बचने के लिए वो उसके सीने में हवा का पाइप घुसा देता है, जिससे वो वहीं पर रुक गई थी। मगर इसी दौरान शॉन का टैबलेट भी टूट गया था। वो अब इन आत्माओं की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। शॉन ये फैसला करता है कि वो इन आत्माओं को नर्क जहन्नुम में लाश में भेजेगा। वो दोबारा से उस घर में जाता है। सबसे पहले आत्माओं को भगाने वाला पानी साथ लेता है और फिर बच्चों के कमरे में जाता है, जहाँ पर से उसे कुछ आवाजें आ रही थी। जब वो जाकर देखता है तो वहाँ पर बेड पर एक छोटा बच्चा बैठा था। जो सीन काफी डरावना था। उसे देखकर शॉन डर जाता है, जिसके बाद उसे फिर हॉल में एक शैतानी आत्मा नजर आती है। उसका सामना करते हुए वो खुद ही बेहोश हो गया था। जब उसे होश आता है तो खुद को बाथटब के पास देखता है। वहाँ पर भी एक शैतानी आत्माओं से मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शॉन आत्माओं को भगाने वाले पानी से उसे खत्म कर देता है। आगे जाकर शॉन को उसी पोइट औरत की आत्मा मिलती है जो अपने इंसानी रूप में थी। अब वो उसको जख्मी करके वही निशान बनाता है जो लकड़ी के बोर्ड पर बना हुआ था, जो उसने तोड़ दिया था। वो उस निशान पर आत्मा को बांधकर वहाँ लिटाकर मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे कुछ भी नहीं होता। उल्टा वो उस पर हमला कर देती है। उससे बचकर जब शॉन यहाँ से भाग रहा था तो नीचे जाने पर उसे पोइट आत्मा की कटी हुई उंगली मिलती है, जिससे वो समझ गया था कि जब वो जिंदा थी तो उसने भी अपने इंसानी मांस की कुर्बानी दी थी। तभी शॉन भी अपनी उंगली को काट देता है और कहता है, मेरे इंसानी मांस की कुर्बानी लेकर तुम भी मुझे छोड़ दो। शॉन की ऐसा कहते ही उस पोइट की आत्मा दोबारा से जहन्नुम में चली जाती है। वो अब सुकून में आ गया था। शॉन अपने फैन से बात करता है, कहता है, आखिरकार मैंने उस आत्मा को हरा ही दिया और अब मैं अपने घर जाऊंगा। ऐसा कहकर बेचारा जब पीछे मुड़ता है तो तभी उसे बहुत सारी आत्माएं दिखाई देती हैं, जो सब उन लोगों की थी जो इस घर में मर गए थे। जिसका मतलब ये था कि शॉन बेचारा वापिस जिंदा अपने घर कभी नहीं जा सकेगा। तो क्या आप भी कभी ऐसे घर में जाना पसंद करेंगे, और वो भी अपना सिर्फ डर खत्म करने के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी सस्पेंस और खौफ के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।